हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशियल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम मार्च 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की। तो सुमन कुमारी जी को बीएसएफ की पहली विमेन स्नाइपर बनाया गया है। इसके लिए इन्होंने इंदौर में सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन और टैक्टिक्स से 8 वीक का स्नाइपर कोर्स किया था और उन्हें इंस्ट्रक्टर ग्रेड मिला है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने नॉमिनेट किया है फिलैंथ्रोपिस्ट सुधा मूर्ति जी को राज्यसभा में। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद गोयल ने एज्यूम किया है एडिशनल चार्ज एज अ चेयरमैन और एमडी एनएचपीसी लिमिटेड का। नेक्स्ट बात करते हैं तो अरुण कुमार गोयल जी ने इलेक्शन कमिश्नर के रूप में इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका इस्तीफ़ा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा एक्सेप्ट किया जा चुका है। गोयल जी का टेन्योर 2027 तक था। उनके रेजिग्नेशन के बाद इलेक्शन कमीशन में बस एक मेंबर बचे, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी थे। इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे फरवरी में ही रिटायर हो चुके थे। सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को नया इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया। सुखबीर संधू पंजाब से हैं और ज्ञानेश कुमार केरल से हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो फ़िलिस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने महमूद मुस्तफ़ा को नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। महमूद मुस्तफ़ा इकोनॉमिक एडवाइज़र थे प्रेसिडेंट के और अब ये फ़िलिस्तीन के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन ने रसिया का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिकॉर्ड 5वीं बार जीता है और अब ये नए प्रेसिडेंट होंगे रशिया के। राहुल सिंह अपॉइंट किए गए हैं सीबीएसई के नए चीफ। राहुल सिंह निधि छिब्बर को सक्सीड करेंगे, जो कि अब नीति आयोग की एडवाइज़र हैं। गोविंद ढोलकिया को अपॉइंट किया गया है सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया चेयरमैन। हंसा मिश्रा को अपॉइंट किया गया है यूपीएससी की डायरेक्टर। नेक्स्ट बात करें तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर सदानंद वसंत दाते को अपॉइंट किया गया है एनआईए का डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट बात करें तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को लोकपाल ऑफ इंडिया का जुडिशियल मेंबर अपॉइंट किया गया है। पंकज कुमार और अजय तिकरे को लोकपाल का मेंबर अपॉइंट किया गया है। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को जुडिशियल मेंबर अपॉइंट किया गया है। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी इसके पहले 22वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे और इसके पहले वो कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑबिचुअरीज़ की। रिनोन्ड आर्टिशन और पद्मश्री अवॉर्डी कपिल देव प्रसाद की डेथ हो गई है। इन्होंने पद्मश्री प्राप्त किया था अपने कंट्रीब्यूशन के लिए हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ में और बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ वीविंग बाबा बुती साड़ीज़ के रिवाइवल के लिए। पद्मश्री अवॉर्डी अरुण शर्मा की मृत्यु हो गई है, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। शर्मा एक सीनियर मोस्ट टीम के मेंबर थे जिसने एक्सकेवेट किया था राम जन्मभूमि अयोध्या साइट को। इन्हें पद्मश्री भी प्राप्त हो चुका है प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं तो एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास, जो कि फॉर्मर इंडियन नेवी चीफ थे, उनकी मृत्यु हो गई है 90 ईयर्स की एज में। उन्होंने 13 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में सर्व किया था। नेक्स्ट बात करें तो नोबेल प्राइज़ विनर डेनियल कॉनेमॉन, जो कि पॉइनियर थे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के, उनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट बात करें तो रामकृष्ण मिशन के जो चीफ थे स्वामी समरानंद महाराज, उनकी मृत्यु हो गई है। स्वामी समरानंद महाराज जी जो हैं वो 16 प्रेसिडेंट थे रामकृष्ण मिशन के। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल न्यूज़ की। नेशनल न्यूज़ में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सबमिट कर दिया है। इस कमेटी के हेड थे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। ये रिपोर्ट 18,626 पेजेस की है और इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में 191 डेज़ का हार्ड वर्क और रिसर्च वर्क लगा था। इस पैनल ने रेकमेंड किया है कि लोकसभा स्टेट असेंबलीज़ के साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, फॉलोड बाय सिंक्रोनाइज्ड लोकल बॉडी पोल्स विद इन 100 डेज। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इम्प्लीमेंट हुई थी 2018 में। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अलाउ करती है पीपल को कि वो किसी भी अमाउंट का डोनेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे सकते हैं एनोनिमिटी को मेंटेन करते हुए।
SBI इशू करती है बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए डिनोमिनेशंस के। इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 15 फरवरी 2024 को। इस स्कीम के तहत अभी तक पिछले 5 साल में पॉलिटिकल पार्टीज़ को 12,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की जा चुकी है। इस लिस्ट में टॉप किया है फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज कंपनी के द्वारा, जिसने कि 1368 करोड़ के डोनेशन को दिया है, जो कि 11% है सभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। सेकेंड स्थान पे है हैदराबाद बेस्ड मेघा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने 966 करोड़ के डोनेशन को दिया है। टॉप 20 की अगर बात करें तो उसमें वेदांता, SL माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और भारती एयरटेल ऐसी करके कुछ कंपनियां आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल न्यूज़ में। एंटी चीटिंग बिल प्रेसिडेंट के द्वारा क्लियर किया जा चुका है। इस बिल का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। इस बिल का एम है कि पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम में ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस और क्रेडिबिलिटी को मेंटेन किया जा सके और अनफेयर मीन्स को प्रिवेंट किया जा सके। अनफेयर मीन्स में इंक्लूड करता है लीकिंग क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर का पोजीशन, OMR रिस्पॉन्स सेट का पोजीशन, आंसर सेट्स के साथ टेम्परिंग, ये सारी चीज़ें अनफेयर मीन्स समझी जाती हैं। एग्ज़ाम जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा करवाए जाते हैं वो इस बिल में कवर्ड हैं। इसका सेक्शन 9 हमें बताता है कि ये ऑफेंसेस कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल होंगे। इसकी पनिशमेंट 3 से 5 साल होगी और इसका जो फाइन है वो 10 लाख रुपए तक का होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है सेला टनल को, जो कि असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। सेला टनल कंस्ट्रक्ट की गई है BRO के द्वारा 13,000 फीट की ऊंचाई पर। ये तेजपुर असम को अरुणाचल प्रदेश की तवांग से कनेक्ट करती है। इसकी जो कॉस्ट है वो 825 करोड़ है। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बायलेन टनल है 13,000 फीट की ऊंचाई पे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाटा की विमेन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया है अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा हैं, जो कि यूपी वॉरियर्स से थी। मोस्ट रन एलिसे पेरी ने सिक्योर किया है, जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से हैं, जिन्होंने 347 रन स्कोर किया है। मोस्ट विकेट श्रेयंका पाटिल, जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से थी, 13 विकेट्स। टोटल टीम कितनी है? 5 टीम है। दिल्ली कैपिटल, गुजरात जायंट, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यूपी वॉरियर्स। इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 2023 में, जिसकी विनर थी मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल न्यूज़ में तो वो है PM मोदी ने लॉन्च किया है महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में। इस स्कीम के तहत 1,000 रुपये अमाउंट जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा ऑनलाइन हर महीने 70 लाख एलिजिबल विमेन को। इसमें जो विमेन की एलिजिबिलिटी है वो बिटवीन 23 to 16 ईयर्स ओल्ड है। राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है अदिति स्कीम को डिफेंस इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए। अदिति का फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईटेक्स। इस स्कीम में डेफ कनेक्ट 2024 में दिल्ली में लॉन्च किया गया। ये स्कीम स्टार्टअप्स को एड प्रोवाइड करेगी 25 करोड़ की, जो कि रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टेनलेस स्टील के लिए खोली गई है, जो कि लोकेटेड है जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड, हिसार, हरियाणा में। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है चक्षु पोर्टल प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक को फ्रॉम मोबाइल फ्रॉड्स। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जो कि स्टेक होल्डर्स के बीच में कोऑर्डिनेट करेगा इस चीज़ को कर्व करने के लिए कि जो टेलीकॉम रिसोर्सेज का मिसयूज़ करके साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट किए जाते हैं उसको कर्व करने के लिए, उसको रोकने के लिए। और उन्होंने चक्षु पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें कि सिटीजन प्रोएक्टिवली रिपोर्ट कर सकते हैं सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशंस को। नेक्स्ट अगर हम बात करें शिव शक्ति पॉइंट की तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने
शिव शक्ति पॉइंट को अप्रूव कर दिया है। शिव शक्ति पॉइंट चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने जहां लैंड किया था उस पॉइंट को इंडिया की तरफ से ये नाम दिया गया था और इस नाम को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने भी अप्रूव कर दिया है। ये अप्रूवल 19 मार्च 2024 को दी गई। शिव शक्ति कंपाउंड वर्ड है जो कि इंडियन माइथोलॉजी से ओरिजिनेट होता है, जिसमें शिव मैस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और शक्ति फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि नेचर की डुअलिटी को शो करता है। ये लैंडिंग साइट है चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का। नेक्स्ट बात करते हैं हरून लिस्ट की। हरून लिस्ट के हिसाब से मुंबई में एशिया के सबसे ज़्यादा बिलियनियर रहते हैं। हरून लिस्ट में मुंबई ने बीजिंग को क्रॉस करके टॉप किया है एशिया के बिलियनियर कैपिटल के रूप में। ऐसा ये पहली बार हुआ है। मुंबई ने 92 बिलियनियर्स हैं, जबकि बीजिंग में 91 हैं, जबकि चाइना के पास 814 बिलियनियर्स हैं और इंडिया के पास 271 बिलियनियर्स हैं। ग्लोबली मुंबई अब तीसरे स्थान पे है बिलियनियर्स की लिस्ट के मामले में, न्यूयॉर्क और लंदन के बाद। मुंबई के जो टोटल बिलियनियर्स हैं उनकी वेल्थ है वो $445 बिलियंस है, जो कि 47% का इंक्रीज़ है प्रीवियस ईयर के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की पहली डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है पटना में, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा। ये सेंटर गंगा रिवर के किनारे पर पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्थित है। इसको बिल्ड करने की कॉस्ट 30 करोड़ रुपए थी। ये स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया की पहली अंडर रिवर मेट्रो टनल कोलकाता में इनॉग्रेट की गई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। ये इस प्रकार की पहली टनल है। ये मेट्रो टनल कोलकाता हुगली रिवर में बिल्ड की गई है, जो कि हावड़ा मैडिन को एप्सलानेट से कनेक्ट करेगी। इस मेट्रो से 520 मीटर की जो लेंथ है उसको हुगली रिवर में 45 सेकेंड्स में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यूपी ने पहली स्टेट बनी है इस कंट्री में जिसने कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है मदरसा एजुकेशन एक्ट को। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। हाई कोर्ट ने रूल किया है कि ये वॉयलेटिव है प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म के आर्टिकल 14, 15, 21, 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज सेक्शन 22 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट ऑफ 1956 के। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रूल किया है कि किसी भी सेक्युलर स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो एक ऐसा बोर्ड क्रिएट करे जो कि रिलीजियस एजुकेशन इम्पार्ट करता हो, या फिर कोई ऐसा बोर्ड इस्टेब्लिश करे जो कि स्कूल एजुकेशन देता हो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बच्चों को। कोर्ट ने डायरेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि जो भी बच्चे इस बोर्ड के अंदर पढ़ते थे उनको एकोमोडेट करे रेगुलर स्कूल्स में। इसके लिए जो प्ली फाइल की गई थी वो एडवोकेट अंशुमान सिंह राठौर जी के द्वारा फाइल करी गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 कैंपेन। यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने लॉन्च किया है जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन का 5th एडिशन, जो कि 9 मार्च 2024 को NDMC कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ये 30 नवंबर 2024 तक चलेगा। इस कैंपेन की थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति। इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है नो योर कैंडिडेट ऐप। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने लॉन्च किया है एक नया मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है नो योर कैंडिडेट। इस ऐप की मदद से वोटर्स अपने जो भी लीडर्स हैं उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड, असेट्स, लाइबिलिटीज़ ऑफ इलेक्टोरल कैंडिडेट्स, ये सारी चीज़ों को जान सकेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिशन दिव्यास्त्र की, इंडिया ने टेस्ट किया है अग्नि 5 मिसाइल को। DRDO ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है इंडिजिनसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल। इस फ्लाइट टेस्ट का नाम मिशन दिव्यास्त्र था। ये ओडिशा कोस्ट के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड से करी गई थी। अग्नि 5 इंडिया की पहली इंटरकंटिनेंटल लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है।
इसरो ने सक्सेसफुली पुष्पक को टेस्ट किया है। पुष्पक को टेस्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर का यूज़ किया गया था। ये एक ऐसा रॉकेट है जो कि फुल्ली रियूजेबल है, सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट व्हीकल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो INS जटायु को कमीशन किया गया है मिनिकॉय आइसलैंड लक्षद्वीप पे। ये कमीशन 6 मार्च को किया गया है, जो कि एक स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पहली बार नेशनल क्रिएटर अवार्ड 20 कैटेगरीज में दिया गया था, जिसमें कि 20 लोगों को दिया गया था। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है उसको आप देख लीजिए, शायद पूछा जा सकता है। जैसे कि जया किशोरी जी, इन्हें दिया गया था बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज। कविता सिंह बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी। रणवीर इलाहाबादिया डिसरप्टर ऑफ द ईयर। RJ रौनक मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर मेल। बात करते हैं जानवी सिंह हेरिटेज फैशन आइकन। मैथिली ठाकुर कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर। बाकी कई सारे लोग हैं जिनके नाम आप पढ़ लीजिएगा PDF से। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल यूज़ की, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है अबू धाबी के UAE में। इसके नए मेंबर है यूनियन ऑफ कॉमोरोस और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्टे। इसके टोटल मेंबर है 166। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फ्रांस पहली कंट्री बना है वर्ल्ड के जिसने इंस्ट्रीम किया है राइट टू एबॉर्शन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने एक कॉमन करेंसी के लिए बात की है जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए रहेगी। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कहा है कि मुस्लिम कंट्रीज जो हैं उन्हें भी अपना एक कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के पास है। यूरोपियन यूनियन की एक करेंसी है। इस करेंसी से ट्रेड और कॉमर्स बूस्ट होगा उनके बीच। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने ये कब कहा, ये D8 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग जो कि ढाका में हो रही थी उस दौरान कहा। D8 एक ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए 8 मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच में, जो कि कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और टर्की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 3 नए मून डिस्कवर किए गए हैं जो कि यूरेनस और नेपच्यून के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जिसमें से कि 2 नए मून जो हैं वो नेपच्यून के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और एक जो है वो यूरेनस के अराउंड रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मूडी जो कि एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, उसने मार्च 4 को रेज़ किया है इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को, जो कि पहले 6.1% थी और अब 6.8% है। मतलब मूडी ने इंडिया की ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्वीडन ऑफिशियल 32nd मेंबर बना है नाटो का। नाटो की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, नाटो अभी काफ़ी चर्चाओं में भी था। स्वीडन ने अप्लाई किया था नाटो की मेंबरशिप के लिए 2022 में, जब रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन को, तो अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए स्वीडन ने अप्लाई किया था नाटो की मेंबरशिप के लिए। फिनलैंड 31st मेंबर था नाटो का, जो कि 4 अप्रैल 2023 को उसे मेंबरशिप मिली थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पनामा 97th मेंबर बना है जिसने कि रेटिफाई किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। चिली 95th मेंबर था। हंगरी 96th मेंबर था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में लॉन्च किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो कि पेरिस में हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेपाल ने पोखरा को अपनी टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्पकमल दहल प्रचंड जी ने डिक्लेयर किया है पोखरा, जो कि एक पिक्चर्स्क्यू सिटी है गंडकी प्रोविंस में, एज अ टूरिज्म कैपिटल ऑफ नेपाल। ठीक, नेक्स्ट अगर हम इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसीव किया है भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, जो कि है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो, द फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ द गवर्नमेंट टू रिसीव द ऑनर। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसीव किया है। ये जो अवार्ड है ये भूटान के किंग जो हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, इन्होंने प्रेजेंट किया था। किस चीज़ के लिए? नरेंद्र मोदी जी के आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए इंडिया और भूटान रिलेशन के ग्रोथ में और उनकी डिस्टिंग्विश सर्विस भूटानीज नेशन और पीपल के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की
तो F1 चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन ने विन किया है ओपनिंग बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया के शटलर बी साई प्रणीत ने अनाउंस किया है रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल बैडमिंटन। बी साई प्रणीत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता था 2019 में। उन्होंने सिंगापुर ओपन टाइटल्स 2017 में जीता था और इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 की, इसमें पुनेरी पल्टन ने मैडन टाइटल जीता है। इन्होंने डिफीट किया है हरियाणा स्टीलर को। इसमें जो पुनेरी पल्टन के कैप्टन हैं असलम इनामदार, इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें संतोष ट्रॉफी की, तो संतोष ट्रॉफी में सर्विसेज ने गोवा को बीट करके 7वीं बार टाइटल अपने नाम लिया है। ये जो संतोष ट्रॉफी का एडिशन था 77th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप थी, जिसमें सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी को 7वीं बार जीता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीती है विदर्भ को हरा के। मुंबई ने 42वीं रणजी ट्रॉफी अपने नाम की है। 169 रन से इन्होंने फाइनल में जीता है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वर्स्टैपेन ने वन किया है सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सात्विक राज चिराग ने फ्रेंच ओपन डबल्स टाइटल्स जीता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बुक्स की। इंडियाज कंटेम्प्रेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स थीम्स लुकिंग बियॉन्ड 2020, ये बुक लॉन्च की गई है ऑनर करने के लिए सिंह रंगराजन को। DK श्रीवास्तव और KR सैनमुगम इस बुक के एडिटर्स थे। INB मिनिस्टर ने रिलीज की है बुक, टाइटल है जिसका इजरायली वॉर डायरी। ये बुक लिखी गई है विशाल पांडे के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें द कॉन्स्पिरेसी, ये बुक लिखी गई है गोतबाया राजपक्षे के द्वारा, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है श्रीलंका के गोतबाया राजपक्षा। फूल बहादुर ये पहली मगही नॉवेल है जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं मनोज सिन्हा ने ये लॉन्च किया है इंग्लिश ट्रांसलेशन मगही नॉवेल का फूल बहादुर पटना में। इसका ट्रांसलेशन किया गया है अभय के द्वारा, जो कि एक रिनोन्ड राइटर है फ्रॉम नालंदा बिहार, और ये बुक लिखी गई थी जयनाथ पाती के द्वारा। 1928 में ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें अवार्ड्स की, तो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 ये ऑर्गेनाइज किया गया था 9 Feb 2024 से 6 मार्च 2024 में। इसकी थीम थी यंग वॉइसेस इंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशंस ट्रांसफॉर्मेशन। यतीन भास्कर दुग्गल जो कि हरियाणा से थे, उन्होंने ये पहला प्राइज जीता। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मॉरिशस ने कन्फर किया है ऑनररी डिग्री को, जो कि डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। नेक्स्ट बात करते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 के लिए। ये इंग्लिश ऑथर नीलम सरन गौर और हिंदी नॉवेलिस्ट संजीव को साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 दिया जाएगा। नीलम सरन गौर को बुक रेक्वियम इन रागा जानकी, इसके लिए संजीव जी को नॉवेल मुझे पहचानो के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मंजुला रामास्वामी को कन्फर किया गया है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो प्रिट्जकर अवार्ड, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज, जो कि इंटरनेशनली आर्किटेक्चर की फील्ड में सबसे बड़ा प्राइज़ है, ये मिला है रिकिन यामामोतो को, जो कि जापान से हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रतन टाटा जी को अवार्ड किया गया है PM नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड के लिए, जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, केरला के जो लिटरेचर हैं प्रभा वर्मा, इन्हें सेलेक्ट किया गया है 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए। इनके पोइट्री वर्क जो कि मलयालम में है रुद्रा सात्विकम के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑस्कर अवार्ड्स की, ऑस्कर अवार्ड 2024 की, तो ये अवार्ड 1929 से दिए जाते हैं सिनेमैटिक अचीवमेंट्स के लिए। इस बार 96th एकेडमी अवार्ड सेरेमनी जो है वो प्रेजेंट की गई थी एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा, जो कि 10 मार्च 2024 को हुआ था डॉल्बी थिएटर हॉलीवुड लॉस एंजल्स US में। ये अवार्ड जो है वो 23 कैटेगरीज में
दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें, जिमी किमेल इस बार के होस्ट थे, जो कि 4th टाइम होस्ट थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, माइकल तालाग्रांड, इनको अवॉर्डेड किया गया है एबेल प्राइज से। नेक्स्ट अगर हम रैंकिंग की बात करें तो विमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2024 ने इंडिया को रैंक किया है 113 आउट ऑफ 190 कंट्री। पिछली बार इंडिया की रैंक 126 थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडिया की रैंक 134 है ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडिया की रैंक 108 है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में, जो कि UNDP रिपोर्ट के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडिया की रैंक 126 है UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ने इंडिया को 126 143 कंट्री में किया है, जो कि सेम है, ऐसे ही लास्ट ईयर भी थी इंडिया की, और ये रिपोर्ट UNDP के द्वारा लॉन्च की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एयर क्वालिटी रिपोर्ट की 2023, तो नई दिल्ली वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है फॉर 4th कॉन्सिक्यूटिव ईयर। ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, ये स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर के द्वारा रिलीज़ की जाती है। इंडिया वर्ल्ड की 3rd मोस्ट एयर पोल्यूटेड कंट्री है 2023 में आउट ऑफ 134 कंट्रीज़ आफ्टर बांग्लादेश और पाकिस्तान। 2022 में इंडिया की रैंक 8th थी आउट ऑफ 131 कंट्रीज़। नई दिल्ली को रैंक किया गया है मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी 4th कॉन्सिक्यूटिव ईयर सिंस 2018 के बाद से नई दिल्ली वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्सरसाइजेज की, जिसमें कि जो भी एक्सरसाइज हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मणा, ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और मलेशिया के बीच में। ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इसकी लोकेशन विशाखापत्तनम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 24, जो कि इंडिया और 16 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ के बीच में हुई है। ये एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि पोर्ट विक्टोरिया सीसल्स में हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लामितिए 2024, जो कि इंडिया और सीसल्स के बीच में हुई है। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि सीसल्स में हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज़ हैं मार्च में, जिसमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप PDF से पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं 26 फैब से 1 मार्च 2024, ये फाइनेंशियल लिटरेरी वीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। 28 फैब 2024 नेशनल साइंस डे है। 1 मार्च 2024 वर्ल्ड सी ग्रास डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च 2024 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड हियरिंग डे। 4 मार्च 2024 वर्ल्ड सेफ्टी डे, वर्ल्ड ओबेसिटी डे, वर्ल्ड डे ऑफ फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। 5 मार्च 2024 इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे। नेक्स्ट अगर हम बात करें 8 मार्च 2024, ये है इंटरनेशनल वुमेंस डे। 10 मार्च 2024 CISF रेजिंग डे, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें 13 मार्च 2024 नो स्मोकिंग डे। नेक्स्ट अगर हम बात करें 14 मार्च 2024, तो ये है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, पी डे, वर्ल्ड किडनी डे। 15 मार्च 2024, ये है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, वर्ल्ड स्लिप डे, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। 16 मार्च 2024 नेशनल वैक्सीनेशन डे, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। 18 मार्च 2024 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। 20 मार्च 2024, ये है वर्ल्ड स्पैरो डे, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, फ्रेंच लैंग्वेज डे। 21 March 2024 International Day for Elimination of Racial Discrimination, World Forestry Day, World Down Syndrome Day, World Puppetry Day, World Poetry Day. 22 March 2024 World Water Day, Bihar Day. 23 March 2024 World Meteorological Day, World Tuberculosis Day. Shahid Divas, International Day of the Right to the Truth. 27 March 2024 World Theatre Day. तो इस तरीके से हमने मार्च 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डील कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।